अभी दोनों की क्या किस तरह की केमिस्ट्री है? दोनों की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा प्यार कौन करता है? ज़्यादा प्यार तो ऐसा तो यही करती हूँ। मैं करती हूँ। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था आपके, तो आपका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग बताया प्रदीप को लेकर, कुछ देखे मेरा? मैंने वीडियोस में, अच्छा, उसमें कुछ कमेंट ऐसे थे कि हाँ कि भारी पड़ती है। ये बात तो सच है। एक कमेंट में पढ़ रहा था, एक कमेंट ऐसा था कि आने वाले टाइम के सन्नी आर्या और दीपिका आर्या हैं आप लोग। अच्छा, वो तहलका तहलका फ्रेंड, तहलका ऐसा तो नहीं करती मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक आपकी कमेंट आ रही थी प्रदीप भाई आपकी वीडियो पे कि प्रदीप का करियर डूब रहा था, विशाखा का पल्लू पकड़ लिया और करियर सेट हो जाएगा। तो मेरा करियर पहले भी नहीं डूब रहा था, मेरा करियर अब भी नहीं डूब रहा है, मेरा करियर अच्छा खासा चल रहा है। आप खंडन करते हैं कि मतलब आपने पल्लू नहीं पकड़ा? पल्लू पकड़ा है, पर उस चीज के लिए पल्लू नहीं पकड़ा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शादी के बाद आप इनके घर जाएंगे तो इनकी मदर का या आपकी मदर का कितना इंटरफेरेंस रहेगा? मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई मैंने इसको पहले बोली हुई कि जब तक मेरी माँ जिंदा है मेरी माँ की चलेगी, उसके बाद और इन्होंने अगर माँ की आंख कर दी तो? नहीं, ये ऐसी नहीं, ये ऐसी लड़की नहीं है, ये उन लड़कियों में से नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की पूछताछ में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की हमारी पूछताछ में है एक बहुत ही खूबसूरत सा कपल, प्रदीप खरेरा जी और विशाखा पवार जी। तो आज की पूछताछ में हम जानेंगे इन दोनों की निजी जिंदगी के बारे में, इनके करियर के बारे में, इनके पास्ट के बारे में और इनके फ्यूचर के बारे में। तो प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, विशाखा जी धन्यवाद भाई यहाँ पे बुलाने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा विशाखा आपसे, आपने अपने इंस्टाग्राम पर विशाखा के साथ जाटनी लिखा, जी, ये कोई एक समुदाय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का स्टंट है? ये सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जाट नहीं लगाया इसलिए फेम मिला। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जाट हैं इसलिए जाट नहीं लिखा है। ऐसी कोई मतलब फेम वेम पाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं। अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया विशाखा पवार, तो आप पवार भी हाँ शायद? जी, मैं पवार हूँ, बट पहले पवार जाटनी नहीं लिखा हुआ था। जाटनी लिखने के बाद ही वैसे फेम मिला है, बट ऐसा नहीं है कि वो मेरा एक स्ट्रैटेजी था, नहीं। बट यस, जाटनी लगने के बाद मिला मुझे फेम। सपोर्ट करती है कम्युनिटी आपको? थोड़ी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो जाट कम्युनिटी है वो थोड़ा सा हाँ। रिजिड होते हैं, हाँ। थोड़े टफ होते हैं। हाँ, उनका ये रहता है कि भाई अपना काम से काम, ज्यादा ना बोलना, बोलना है तो मुद्दे पे बोलना है। बट ये अभी तक इतना सपोर्ट नहीं है, जो भी कहे खुद से ही, बट ऐसा कुछ नहीं, सपोर्ट मिला ही मिला नहीं। फैमिली में कौन कौन है विशाखा? मेरे पापा, मम्मी, एक भाई, बस। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, फार्मर, किस तरह के लोग हैं? मेरे पापा लैंडलॉर्ड हैं और मम्मी हाउसवाइफ और भाई काम करता है ऑफिस। अगला सवाल प्रदीप भाई आपसे। हाँ जी भाई। प्रदीप भाई आप बहुत अच्छे एथलीट रहे, बिल्कुल भाई। एक इतने अच्छा एथलीट होने के बाद आपने स्विच किया अपनी प्रोफाइल को, सोशल मीडिया पे आप आ गए। वो एक्चुअली हुआ ये कि मैं 2018 में मॉडलिंग ट्राई कर रहा था, तो कॉलेज टाइम के बाद तो 2018 में मिस्टर इंडिया बन गया। मिस्टर इंडिया बनने के बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती गई और बॉक्सिंग में भी मैं अच्छा खासा कर रहा था उस टाइम पे। तो पता ना, दोनों चीज़ों का एकदम से कोलैब हो गया, मेरे को ब्रांड्स मिलने लगी जी। एज ए इंटरनेशनल बॉक्सर, वर्ल्ड चैंपियन, ये तो एक बड़ा कोलैब मिलने लग गया, बड़ी ब्रांड्स मिलने लगी। तो भाई आती हुई मनी किसको लालच की भूख। लालच की भूख। तो मैंने तो शौक में स्टार्ट किया था, मैं सच बताऊं कि भाई नौकरी करूंगा तो 40-50 हज़ार रुपए, 70 हज़ार रुपए महीने कमाऊंगा। यहाँ पे एक दिन में, 2 दिन में मिल जाते हैं। जाट जमींदार आदमी नौकरी जाट जमींदार नौकरी होती नहीं पड़ रहे। तो भाई ये चलता गया सिचुएशन और अपना कारोबार बढ़ता रहा फिर। तो अभी सेटिस्फाई हैं आप अपने सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों के कोलैबोरेशन से? हाँ जी, मैं सेटिस्फाइड हूँ और अब बहुत खुश हूँ घर पे। अगर अब आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि एक तरफ आपको अपने एथलेटिक्स को आगे लेकर जाना है, सोशल मीडिया को लेकर जाना है, एथलेटिक्स में मैं आगे स्विच करने का मेरे एक मेन रीज़न ये भी था, मेरी जो फर्स्ट फिंगर है इसकी हड्डी क्रैक हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि जब मैं हैवी जो हार्ड फाइट्स होती हैं वो नहीं कर सकता। तो अभी काइंड ऑफ मैं जो सेलेब फाइट्स होती हैं मैं उसमें टर्न कर चुका हूँ। अभी मेरी 2 महीने पहले सिंगापुर में फाइट थी, तो वहाँ पे मैंने अच्छा खासा अपने देश के लिए किया है सेलेब फाइट्स में, तो वो कर रहे हैं अभी हम। अभी एक हमारे इन्फ्लुएंसर भी हम कहें, एथलीट भी हम कहें, बिग बॉस में देखने को मिले जो बॉक्सर नीरज गोयल, अपने बड़े भाई हैं। अभी एक उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए हारे
माइक टाइसन के ऊपर उन्होंने सट्टा खेला कि वो जीतेंगे, और तकरीबन 10 करोड़ माइक टाइसन के हारने का नुकसान उन्हें हुआ। देखो, अब उनकी अंदरूनी बातें मैं कैसे बता सकता हूँ। वो भी बात है ना कि वो कहीं सुनी बातें हैं, हवाई बातें हैं, उनका हम तुक नहीं बना सकते। इस दिन मेरी फेस टू फेस भाई से बात होगी तो आपको सब हवाई बातें नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स में है, न्यूज़ के अंदर है कि अभी माइक टाइसन की जो फाइट हुई उस फाइट में सुनने में तो मुझे भी आया कि नीरज गोयल को इस फाइट में कुछ 50 करोड़ रुपए मिले हैं। सुनने में आया तो 10 करोड़ रुपए हार भी गया तो 40 करोड़ तो फिर भी उसके पास है। चलिए खैर दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कही हुई, मेरी सुनी बातें ठीक हैं या प्रदीप भाई की बातें ठीक हैं। विशाखा जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, सोशल मीडिया, आप स्टार हैं, तकरीबन 8 मिलियन फॉलोवर्स, जी। ऑर्गेनिक रीच, मैंने आपके अकाउंट के एनालिटिक्स देखे तो बहुत अच्छे एनालिटिक्स हैं उसके। तो कहाँ से शुरुआत की आपने इस करियर की, और आपको पता था कि आप 8 मिलियन का फैन बेस लेकर मार्केट में रहेंगे? शुरुआत इसकी बहुत अजीब सी हुई थी कोविड के टाइम पे, टिकटॉक से। और वहाँ पे मेरे कुछ ज़्यादा नहीं 50,000 फॉलोअर्स हुए थे, उसके बाद वो बैन हो गया था। फिर मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मेरा कि तू फिर से ट्राई कर, बट मेरा ये था कि पढ़ाई कर लेते भैया, कुछ नहीं धरा, ये ऐसे ही बंद हो जाएंगे आगे जाके। बट फिर इंस्टाग्राम पे शुरू किया, वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई मेरी, तब भी इतने नहीं, 5 लाख फॉलोअर्स के बाद अकाउंट बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था। फिर बीच में एक वीडियो बिहार में मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वो 70 मिलियन गई थी। उसके बाद जाके रीच इतनी ऊपर गई कि अभी भी चल ही रही है, थू चल ही रही है। नजर ना लगे। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, आपका सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है जिससे? इंस्टाग्राम। रोजी रोटी वहीं से शुरू हुई और वही हमेशा रहेगी। इंस्टाग्राम प्रदीप भाई मुझे लगता है सिर्फ ब्रांड कोलैबोरेशन देता है, अर्निंग्स तो शायद नहीं देता। नहीं, ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं, जैसे कि हम गानों पे वीडियोस बनाते हैं उसका भी हमें पैसा मिलता है। हाँ। इज नॉट कि हम अपने शौक के लिए डालते हैं। वो तो आपको जो कंसर्न लोग हैं गाने वाले, वो लोग आपको पे करते हैं। इंस्टाग्राम अपनी तरफ, जैसे फेसबुक आपको रिवेन्यू शेयरिंग रिवेन्यू देता है, यूट्यूब रिवेन्यू देता है, आपको जितने व्यूज आएंगे उतने पैसे मिलेंगे। इंस्टाग्राम पैसे कुछ नहीं देता। तो आपके फेसबुक को अगर मैं टोटल फॉलोअर्स की बात करूं तो तकरीबन कितने होंगे विशाखा जी, आपका यूट्यूब फेसबुक सब कुछ मिलाकर? यूट्यूब पे मेरे हैं अभी 8 लाख होने वाले हैं, और इंस्टाग्राम पे 8 मिलियन होने वाले हैं। फेसबुक पे मैं इतनी नहीं हूँ क्योंकि मुझे आज तक वो समझ ही नहीं आया, ना मुझे आज तक स्नैपचैट समझ आया। अब लोग कहेंगे कि भैया ये तो गंवार है, ये है, बट सच बताऊँ मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अलावा तो कुछ समझ नहीं आया। अक्सर ऐसा कहने को मिलता है प्रदीप भाई कि जो फेसबुक रिवेन्यू मॉडल है वो एज कम्पेयर टू यूट्यूब वो ज़्यादा अच्छा रिवेन्यू देता है, 1.5 गुना रिवेन्यू। जी जी बिल्कुल। ये मैंने भी सुना है कि मेरे को, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट डालता हूँ, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि भाई अपने फेसबुक पेज पे भी डाला करो, क्योंकि क्या होता है ना, जो जितना यूट्यूब आपको दे रहा है उससे डबल आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप अपनी होने वाली वुड बी वाइफ को फेसबुक की तरफ भी पुश करें कि यार मेरी अर्धांगिनी जी? ये नेकी और कुछ अभी कह देते हैं विशाखा, अब इस फेसबुक पे डालना है। देख, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मैं खुद मेरा फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, पर जो रीच मेरी फेसबुक पर है, फेसबुक एक कॉमन रीच है, एक रिक्शे वाले से लेकर एक रिमोट एरिया तक मोस्टली सभी लोगों का फेसबुक अकाउंट है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ वही लोग कनेक्टेड हैं जो उससे इंटेलेक्चुअल हैं, उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मेरा सजेशन है आप इसी तरह से फेसबुक पे भी आप। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने बीच में स्टार्ट किया था फेसबुक पर डाला, मेरे को वो, जैसे मेरे को यूट्यूब पे रीच मिल रही थी, मेरे को वैसे रीच नहीं मिली थी। मैंने यूट्यूब पे और फेसबुक पे दोनों पे सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, मैं सच बताऊँ तो मेरे को उतनी रीच नहीं मिली फेसबुक पे जितनी मेरे को यूट्यूब पे एकदम से ग्रो अप मिला। सिर्फ 12-13 हज़ार फॉलोवर थे तो मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था, अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। जब मेरे 35-36 हज़ार फॉलोवर थे उस टाइम पे मैं 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा था। बात ये होती, मेरी वीडियोस 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख भी जा रही थी। चलिए एक बड़ा अच्छा सा सवाल करते हैं आप दोनों से। आप एज अ कपल हमने आपको इनवाइट किया, आपकी इसको लव लाइफ कहूँ या जो भी आप नाम देना चाहें, इसकी शुरुआत कहाँ से? अरेंज है हमारी, क्योंकि मेरा और इसका दोनों का सेम मानना है कि जब तक घर वालों की मंजूरी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। पैदा माँ बाप ने किया तो जिम्मेवारी। जब मैं इनसे मिली थी तो मैंने यही बोला था कि ठीक है, इस चीज़ को हम आगे तभी बढ़ाएंगे जब पेरेंट्स मानेंगे, और अगर पेरेंट्स ने मना कर दिया तो फिर आप तो शायद वैसे भी दोनों सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हाँ, दोनों जाट हैं। दोनों जाट हैं तो दूसरा
इसकी मम्मी ने मुझे पसंद किया है। मैंने नहीं किया। हाँ, जी। इसकी मम्मी ने हमें मिलवाया है। हाँ। इसकी मम्मी ने ही लाइक बेसिकली मेन पॉइंट। अच्छा, आपको बिचौलिए की क्योंकि भी क्या है, जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मम्मी ने करवा दिया था। इनके पास्ट के वजह से मैं थोड़ा पीछे हट गई थी कि नहीं, बट मम्मी ने मुझे बोला कि देख, किसी के पास्ट की वजह से उसके साथ ऐसा करना वो तो गलत है। एक बार मिल, देख तो सही क्या है क्या नहीं है, क्या पता तुझे सही लगे, क्या पता तुझे नहीं लगे, एक बार मिल तो सही। बट वो एक ही बार ऐसा क्या मिले। कभी इससे पहले किसी पॉडकास्ट में आप दोनों इस तरह से बैठे हैं एक साथ? नहीं, हाँ, हाँ एक जी। podcast में, हाँ जी। अभी दोनों की क्या किस तरह की केमिस्ट्री है? दोनों की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा प्यार कौन करता है? ज्यादा प्यार तो ऐसा तो यही करती है। मैं करती हूँ। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था आपके, तो आपका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग बताया प्रदीप को लेकर। कुछ देखे मेरा? मैंने वीडियोस में, अच्छा, उसमें कुछ कमेंट ऐसे थे कि हाँ, कि भारी पड़ती है। हाँ, ये बात तो सच है। देखो, मेरा मानना ये है कि भाई अपनी जोरू से जितना प्यार से बात करोगे घर में खुशहाली रहेगी। ठीक है, वो सही है। अगर मतलब आप कह रहे हैं मैं आपको दबा के रखती अगर हूँ? वो बोलती है ना कि बेटा मतलब कि जैसे कि ये बोल देती है ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठो, तो मैं ऐसे घूम के ऐसे बैठ जाता हूँ। ठीक है, खुश है ना, क्या दिक्कत है, मेरा घूमने में गया है। एक कमेंट में पढ़ रहा था, एक कमेंट ऐसा था कि आने वाले टाइम के सन्नी आर्या और दीपिका आर्या हैं आप लोग, कि उनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी फनी वीडियोस वो बनाते हैं। कहीं ना कहीं पर दिखता है उनकी वीडियोस में कि कहीं ना कहीं दीपिका उनको डोमिनेट करती हैं। अच्छा, वो तहलका तहलका भाई? प्रैंक, तहलका ऐसा प्रैंक। तो नहीं करती मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं इनको सही सीख देती हूँ कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये मेरा पहनो, थोड़ा वो सा ना, पहनो। मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ शॉर्ट टेम्पर, क्योंकि बॉक्सर हूँ। मैंने 6th क्लास से स्टार्ट किया था बॉक्सिंग और टिल नाउ अभी भी कर रहा हूँ। एक तरफ बॉक्सिंग हो गई, एक तरफ जाट वाला जेनेटिक्स हो गया। तो क्योंकि मैंने बचपन से वही सीखा, मारना है, तोड़ना है, ये करना है, वो करना है। मैंने मार पिटाई सीखी है लाइफ में। 16-17 साल मैंने मार पिटाई सीखी है। तो वो ना कि क्रीम मिल गई है मुझे सिखाने के लिए कि भाई नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करनी है। इस बंदे को तुमने ऐसे बोला है तो ऐसे मत बोलना, अगली बार से ऐसे बोलना। एक बड़ा कॉमन सा सवाल आ रहा था प्रदीप भाई आपको लेकर, हाँ जी। कि आपका जो पास था आपने उसको ख़त्म किया, उसके पीछे क्या वजह थी जो आपको एक कदम उठाना पड़ा? क्या कदम ऐसा है? देखो, मेरा मानना ये है कि जिस रिश्ते में आपके माँ बाप की इज्जत नहीं है, वो रिश्ता आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे फिर वो किसी से भी हो। जहाँ पे मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं, वो रिश्ता मुझे ज़रूरत नहीं। एक गुड नोट पे हमने बात करके उसको ख़त्म कर। लीगली सेपरेट हुए आप? कोई किसी तरह की एलिमनी आपने? नो, कुछ भी नहीं। कितने टाइम आप साथ रहे? 1-1.25 साल, 1.25 साल, 1.5 साल। कोई फ्यूचर प्लानिंग, कोई बेबी वगैरह? कुछ भी नहीं। प्यार से आप दोनों लोग अलग हो जाते हैं? क्योंकि हमारी शादी होने के थोड़े टाइम के बाद ही हमारी बननी वो हो गई थी, क्योंकि मेरे को नहीं करनी थी। विशाखा जी, आपको इनके पास्ट के बारे में इन्होंने खुद से बताया? हाँ जी, सब कुछ खुद से। पहली सब मुलाकात कुछ। में? हाँ जी। नहीं, पहली मुलाकात में नहीं, 2-3 मुलाकात में। एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने के बाद? हाँ जी। नहीं। मैंने फोन पे नहीं, एक मिनट, पहली बार जब इनसे मैंने बात करी थी तो इन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे, तो मैं शॉक हो गई थी। मैंने बोला नहीं, ऐसा है तो फिर तो दूर रहना पड़ेगा। बट वही, जैसे कि फिर इन्होंने मम्मी से बात करी, मम्मी के साथ ज़्यादा मेल मिलाप हो गया, फिर मम्मी ने मुझे समझाया। हालांकि जो मम्मियाँ होती है ना, हमारी माएँ होती हैं, वो समझती हैं। हाँ, ये सच है। और कोई नहीं समझ पाता। एक आपकी कमेंट आ रही थी प्रदीप भाई आपकी वीडियो पे, कि प्रदीप का करियर डूब रहा था, विशाखा का पल्लू पकड़ लिया और करियर सेट हो जाएगा। तो मेरा करियर पहले भी नहीं डूब रहा था, मेरा करियर अब भी नहीं डूब रहा है। मेरा करियर अच्छा खासा चल रहा है। मेरा करियर बॉक्सिंग में चल रहा है। मेरा एक छोटा सा काम धंधा, हमारे एक बड़े भाई की हमारी कंपनी है सोशल उसकी एंटरटेनमेंट की, हमारी वो भी चल रही हैं। और दूसरी चीज़, जाट फैमिली से हूँ, हमारे भाई खेत वेत भी हैं, जमींदार हैं बड़े अपने भाई। ठीक है, अपने खेत वेत भी बहुत हैं। और दूसरी चीज़, अपने भाई अब तीसरी हो गई, मोर्निंग से भी अच्छा खासा आ जाता है। ठीक है, तो अपने बहुत सारी जगह से आता है, तो ऐसा नहीं है करियर डूब रहा था। आप खंडन करते हैं कि मतलब आपने पल्लू नहीं पकड़ा? पल्लू पकड़ा है, बट उस चीज के लिए पल्लू नहीं पकड़ा। चल, तो विशाखा जी, एक आपकी रील पे हमने देखा कि बी प्रैक ने कमेंट किया हुआ था, आपने उसको रिपोस्ट भी किया, मेंशन भी किया। हाँ जी। तो वो कैसी फीलिंग रहती है जब एक अच्छा, एक बड़ा स्टार आपको रिकॉग्नाइज करता है?
सबसे पहले उन्होंने कमेंट करने के बाद मेरी वो वीडियो अपने अकाउंट पे भी डाली थी, और उन्होंने आज भी मुझे, वो जितनी बार भी मैं उनके गानों पे बनाती हूँ, आज भी मुझे स्पेशली मैसेज करके वो ब्लेस करते हैं कि बेटा आगे बढ़ो। और ऑब्वियसली अच्छा लगता है, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मेरे एक्ट को लोग इतना गलत बोलते थे, आज भी बोलते हैं, बट जब बड़े बड़े लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं गलत नहीं कर रही, मैं सही कर रही हूँ। जो लोग समझते हैं इस चीज़ को वो तो समझ रहे हैं, बाकी लोग गए भाड़ में। आपके 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं तकरीबन, मैं देखता हूँ आपकी फ्रीक्वेंसी होती है हफ्ते में 3 से 4 आप वीडियो आप डालते ही डालते हैं। जी, बहुत से पॉजिटिव कमेंट रहते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट भी रहते हैं। बिल्कुल। नेगेटिव कमेंट्स को कैसे डील करते हैं आप? अब तो आदत सी हो गई है मुझे इन लोगों को डील करने, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी भी काम में जाओगे तो नेगेटिविटी फैलेगी फैलेगी। अच्छे काम में हमेशा नेगेटिविटी फैलती है, तो आगे बढ़ने के लिए इन सबको साइड करना पड़ता है। हाँ, जब पहले देखती थी कि पैरालाइज्ड है, ये है, वो है, प्रोस्टिट्यूट, मतलब बहुत चीज़ें मुझे बोली गई हैं, तब 3 बार मुझे इन लोगों के चक्कर में मेरे को फिट्स भी आए थे। बट तब मैंने सोचा था कि मैं छोड़ देती हूँ, बट नहीं, एज़ यूजुअल मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, और मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि बेटा आगे बढ़ो, इनको साइड करो, आंखों में पट्टी बांध लो और चलते चलो चलते चलो चलते चलो। प्रदीप भाई, आप कमेंट्स आप भी पढ़ते होंगे, आपका क्या रिएक्शन रहता है? मेरा ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। कुछ कभी हमारी इस चीज़ों पे बात भी होती है तो मैं बोलता हूँ छोड़ ना, रहा रास्ते में 10 कुत्ते भौंक रहे हैं, लेट देम बार्क, हाँ, उनको भौंकने दो। मेरा मानना ये है, उनके गलत कमेंट करने से हमारी रीच बढ़ रही है, इट्स गुड। यार हम तो चाहते ही ऐसा हो। अब कितने लोग हमें रोस्ट करते हैं, अब जब कभी कोई रोस्ट, जैसे दिन में जैसे रोस्ट, अभी मेरा बहुत लोगों ने रोस्ट किया, एक रजत पवार है, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, सब कुछ, और जब कोई नहीं करता तो दिल में आते, कर क्यों नहीं रहे भाई, हमें फेम मिल रहा है इससे, करो ना। क्योंकि क्या होता है ना कि मीडिया में हम अपना अच्छा काम करते रहेंगे, अपनी पॉजिटिव में पॉजिटिव, उससे नहीं होता भाई। इधर उधर हर जगह चलोगे तभी तुम्हारा बोलबाला होगा, मेरा मानना ये है। एक ऐसा भी कहा जाता है प्रदीप कि मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि एज कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स बहुत जल्दी फेम ले जाती हैं सोशल मीडिया पे, कुछ टैक्टिक उनकी रहेंगी कुछ। मैं ये बोलना, आपने बहुत जायज़ क्वेश्चन किया है मेरे से, क्योंकि ये स्क्रिप्ट के क्वेश्चन नहीं है, मेरे मन के सवाल हैं। एक लड़का क्या ज़्यादा क्या कर लेगा, अपनी बॉडी दिखा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, सबने देख रखी है, लड़कों को वैसे भी देख लेते हैं। बट लड़कियां जो सोशल मीडिया पे दिखाती हैं वो लड़के सामने से नहीं देख सकते, इसीलिए वो लड़के उनको फॉलो करते हैं, बात वो है। अभी बहुत से ऐसे पीछे इंसिडेंट हुए, कुछ एमएमएस भी लीक हुए, मैं नाम नहीं लूँगा, बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो खुद से लीक कराए गए, हाँ, शॉर्टकट। तो आपको क्या फेम लगता है बढ़ाने विशाखा कि ये चीज़ें एथिकली ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। मेरा मानना ये है, जो इज्जत आपके माँ बाप ने, पुरखों ने इतने सालों में कमाई है, वो आप चुटकियों में ख़त्म कर देते हो। तो ऐसा फेम और ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है जो आपके बाप की पगड़ी को धूल में कर दे। कुल्हड़ पिज़्ज़ा एक बड़ा फेमस, वो सबसे खराब लोग लगते हैं मुझे जो ऐसी चीज़ें करते हैं। मैं सच बताऊँ, कभी मेरे सामने भी आ गए तो मैं ये कहूँगा, भाई नमस्ते, तो मेरे सामने से निकल जाए, नहीं मेरे मुझे 10 गालियाँ सुन लेगा। नहीं, मेरे को तो विशाखा का जो कंटेंट है वो उसमें बड़ा एक स्मार्ट गेम नज़र आता है। विशाखा एक्सप्रेशन से खेलती है। हाँ, सच में। नहीं, मेरा इसको कहते हैं ना कि लगाव होने का एक रीज़न ये भी था, क्योंकि मेरे को ना स्टार्टिंग से ही ऐसी लड़की चाहिए थी जो भाई शादीशुदी हो, सूट साड़ी पहनती हो, बस भाई, और घरेलू हो, घूमने का शौक ना हो, और भाई सारी वही गुण है इसमें जो मेरे को चाहिए थे, सरगुण संपन्न। और अभी भी जितना भी मैं चेंज हुई हूँ, ना कोई मेकअप लाल पाउडर का शौक है, ना कोई कपड़े लत्ते का शौक बट है। धीरे धीरे मैं चेंज हो रही हूँ, इन्होंने मुझे चेंज किया। आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि तुम तो अलग सी हो गई, तुम तो मॉडर्न हो गई, तुम तो ये हो गई, तुम तो वो हो गई। इन्होंने चेंज एक किया। माहौल के हिसाब से बनना पड़ता है, जैसा देश वैसा देश। ये थोड़ी ना है कि भाई अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी पार्टी में अधनंगे हो गए जा रहे हैं, एक तहजीब में रह के भी कपड़े पहने जा सकते हैं। एग्जैक्टली। संस्कृति को मेंटेन रखो भाई, हिंदुस्तान में रहते हो तुम, ये नहीं तुम अमेरिका में रह रहे हो। आप दोनों ने बहुत से गाने एक साथ किए, अभी एक नया गाना भी किया राजा जी करके। अभी 2 दिन पहले ही गाना है। तो आपको अभी तक सबसे ज़्यादा मज़ा किस गाने में आया जो आपका फेवरेट हो दोनों का? सेल्फी सेल्फी सबसे ज़्यादा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा आया, डांसिकल सॉन्ग है हमारा, और वो बहुत अच्छा चला भी।
और वो शूट करने में हमें बहुत मजा बहुत आया। मजा कौन से चैनल, जेम ट्यून्स पर है, किस पर है? वो रायनो रायना रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स। रायना रिकॉर्ड। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, आप ज़रूर देखें दोनों का गाना सेल्फी। एक बहुत ही कॉमन सवाल, लड़ाई नोक-झोंक आप दोनों की भी होती होगी, घर में 4 बर्तन सबके होते हैं घर में बस। होती है, सबके, हमारे भी होती है। शुरुआत किसकी तरफ से होती है? अपनी मैं तरफ मानती उंगली हूँ। कर जल्दी। मानती हूँ मैं, हाँ ठीक है, पर कुछ सिखाने के लिए नोक झोंक करती हूँ, ऐਵੇਂ ही नहीं करती। और एंड किसकी तरफ से होता है? मैं अच्छा, ठीक है, आप झुक जाते हैं घर मैं नहीं गृहस्थी झुकती। बचाने। झुकती ये भी है, बट क्या होता है ना कि मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, मगर लाडू यही बात तो, मैं इसको हमेशा समझाता हूँ, मगर लाडू यही बात तो अगर प्यार से बोलती, अगर इस टाइम पे तू नहीं बोलती तो हमारी ये बातें होती नहीं। क्या पता तो इस बात को तू ऐसे नहीं ऐसे बोलती तो मैं इस तरीके से जवाब देता। तो बात के कहने के 10 तरीके होते हैं, बट जानबूझ के पिंच करने के लिए वैसी बातें बोल दे तो फिर इंसान अलग दिमाग में बातें चल रही, वो इंसान वैसे ट्रिगर हो, वैसी वाली बातें बोलते हैं। इससे बढ़िया यार थोड़ा टाइम शांत हो लो, कि और झगड़ा बढ़े, उससे बढ़िया अपना शांत। अब देखो, ये अपनी यहाँ की खाल खाते हैं, मुझे ये चीज मना करते हुए 1 साल हो गया, यहाँ नहीं की मान कैसे रहे। खाते कैसे हैं ये तो अंदर दूसरे पूरा की- ये जो अच्छा, खाल अंदर होता से? है ना, कचच 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 कचच, और थ्रेड निकाल के खाना। बहुत ज्यादा हाई थिंकिंग में होता है ना, लाइक थोड़ा चला जाता हूँ। बट कभी कभी इतना खा लेते कि ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। मैं बोली अरे नहीं ध्यान रहता भाई मेरे को कई बार। तो जब सुनेंगे नहीं तो 3 से चौथी बार तो एग्रेशन तो मेरे को भी आएगा। तो आप रख देते हो एक आधा? रखते नहीं, बाल पकड़ लेती हूँ। अच्छा, आप देखिए, जितना मैं आपकी बॉन्डिंग, मुझे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लग रही है और मैं चाहूँगा ये बनी रहे। पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शादी के बाद आप इनके घर जाएंगे तो इनकी मदर का या आपकी मदर का कितना इंटरफेरेंस रहेगा, क्या लगता है आप लोगों को? मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई मैंने इसको पहले बोली हुई कि जब तक मेरी माँ जिंदा है मेरी माँ की चलेगी, उसके बाद सब। और इन्होंने अगर माँ की आँख कर दी तो? नहीं, ये ऐसी नहीं, ये ऐसी लड़की नहीं है, ये उन लड़कियों में से नहीं है। मेरी मैं माँ ने ये मुझे खुद ही बोला है व्हाइट कि पेपर पे साइन करने के लिए रेडी हूँ, इतना भरोसा मुझे। मेरी माँ ने पहले ही बोल रखा है कि जैसी मैं तू मुझे मानती है वैसी दूसरे के घर पे जाके उसको भी वही मानी, मुझसे ज़्यादा उसको प्यार करी हूँ। तो वो दिमाग, और घर में सिचुएशन भी ऐसी हो रखी है कि मैं ऑलरेडी उन चीज़ों से ना सीख चुकी हूँ। घर में जैसा माहौल और जैसी परवरिश होती है बच्चा वैसा बनता है, ये बात है। आप दोनों आजकल फेमस हैं, आपका अपना फैन बेस है, आपका फैन बेस अपना है, तो आप बाहर भी जाते होंगे, लोग आपको पहचानते भी होंगे, तो फैन मूवमेंट्स को आप कैसे एंजॉय करते हैं? उनसे बचते हैं, उनके साथ जेलअप होते हैं? डेवलप भी होते हैं, कई बार क्या होता है ना कि कई बार कहीं पे जल्दी जाना होता है तो बच लेते हैं, जैसे कि अभी हमें मैं ऐसी हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों को देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, घबरा मतलब जाती थोड़ा सा हो जाती हूँ। बट हाँ, कभी कभी जैसे कोई मिलता है प्यार, और पता नहीं लोग मुझसे डरते क्यों हैं। जाटनी मैं ऐसे दिख रही, विशाखा आपको जाटनी। लग रहा है मैं दिखने में अभी, वीडियोस ऐसे बनाती है ना तो हाँ, वो बट वीडियोस में मैं expression बट आप- अभी लग रहा है कि मैं ऐसी कुछ होगा। बट लोग मुझे पहले देखते हैं, पहले ऐसे देखेंगे, फिर ऐसे देखेंगे, फिर फ़ोन में सर्च करेंगे, फिर सोचेंगे जाऊँ जाऊँ जाऊँ, पर आते नहीं है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है। मैं पूछना चाहूँगी क्यों भाई, आओ मिलो, हम भी चाहते हैं कि हमसे कोई मिले। बट कुछ लोग ऐसा भी है कि हाँ आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो। देखिए, मेरा खुद का मानना ये है कि ये बहुत अच्छे मूवमेंट्स होते हैं। अगर आप कंटेंट बना रहे हैं तो वो आप लोगों का प्यार पाने के लिए कमा रहे हैं, और लोग अगर आपको प्यार नहीं देंगे तो आपका मनोबल गिरेगा, बिल्कुल। आप कंटेंट उस हिसाब से नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा विशाखा ने अभी डिक्लेरेशन दिया अपना कि आओ मिलो, फोटो खिंचाओ, ऑटोग्राफ्स लो। फैमिली हो हमारी, आओ मिलो, प्यार से मिलो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बहुत ही अहम मुद्दे पर आते हैं। 8 मिलियन फैन बेस इंस्टाग्राम पर, 8 लाख यूट्यूब पर। विशाखा की इनकम लगभग कितनी होगी? मुझे पता था ये सवाल आने वाला है बीच में। कहते हैं कि थाली की रोटी, बैंक बैलेंस, कभी नहीं बताना नहीं, चाहिए। पर ये मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ। देखो कुछ कुछ चीजें राज ही रहे तो अच्छा है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप पूरा एकदम एग्जैक्ट रिवील करें, पर चलो मैं बता दूसरों को देती हूँ। मोटिवेशन देने के लिए मैं कि इतना कमा लेती हूँ कि मैं एक थार गाड़ी हर एक महीने, बारी में कैश खरीद सकती हर महीने हूँ। हाँ, हर महीने। थार तकरीबन 18 लाख की आती है। नहीं, 14 की भी आती है। अच्छा अच्छा, बेस मॉडल की बात चलो 15 मान लेते हैं, जी। मतलब 15 लाख रुपए हर महीने हाँ आप एक थार खरीद सकते हैं। जी। और लगभग प्रदीप भाई आप भी इतना, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ज़्यादा वर्सेटाइल है,
बॉक्सिंग आप कर रहे हैं, मॉडलिंग आप कर रहे हैं, तो 15x30 हम एंडेवर माने। मेरा मानना ये है, मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही बोला है कि बेटा अपने को चेक करोड़पति अरबपति बनना है ना, सामने वाले के सामने तब भी ऐसे है सर आप ही वजह हो। तो मैं ऐसे रहता हूँ हमेशा। कोई सामने वाला जैसा भी है ना, मैं उसके साथ वैसा हूँ। अमीर के साथ अमीर हूँ, गरीब के साथ मैं गरीब हूँ। आजकल हर तीसरे इन्फ्लुएंसर का सपना है बिग बॉस जाना, खतरों के खिलाड़ी जाना या रियलिटी शो करना। आप लोगों को क्या लगता है कि आपको चांस अगर मिलता है? बिल्कुल, हमें दोनों को ही एज अ कपल एज ए कपल हम जाना चाहेंगे। अब जब एज ए कपल नहीं थे हम, तब हम दोनों को अलग अलग बुला चुके हैं। हाँ। हमारी एंगेजमेंट से पहले इसको अलग पर्सनल मीटिंग के लिए बुला चुके हैं, मुझे अलग पर्सनल मीटिंग के लिए बिग बॉस के बुला set चुके हैं। पे बुला चुके हैं। आपको ऑप्शन दिया जाए बिग बॉस के द्वारा, कलर्स टीवी के द्वारा, जी। कि दोनों में से एक, तो मैं आप सेक्रीफाइस कर जाएंगे? पल्लू पकड़ के चलेंगे? नहीं, sacrifice- कल नहीं, वाइफ है आपकी, मेरा- बिग बॉस अगर वो जाती हैं, जीतती हैं, नहीं, तो बाहर का संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। बाहर का कौन संभालेगा? एक तरफ आपको लोग कहें प्रदीप खरेरा, आपकी खुद की आइडेंटिटी, वो तो अभी भी है। दूसरी तरफ आपको कहें विशाखा का आदमी जा रहा। अब ये बताओ, एक चीज़ चलो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। जब मैं देश के लिए मेडल लेके आया था, जब मैं देश के लिए मेडल लेके आया हूँ, वो तो इतिहास में है चीज़ें। ये तो है नहीं कि भाई खराब होगी। जब स्टेट का या फिर डिस्ट्रिक्ट का मेडल आया हो तो कोई नहीं, जब मैं इंटरनेशनली वर्ल्ड चैंपियन तक की मेडल लेके आया हूँ तो इतिहास के हो गए, इतिहास के पन्ने हो गए। वो तो उनको तो मिटा नहीं सकता कोई। तो तब भी लोग ये बोलेंगे तो फिर तो लोग खराब है, लोगों की सोच खराब है। प्रदीप भाई, मैं श्योर हूँ मेरे इस क्वेश्चन के बाद कमेंट जरूर आने वाले हैं कि भाई ये तो घरवाली का खाएगा। बोलने तो क्या दिक्कत है? कृष्ण जी भी तो राधा जी का झूठा खाते थे। चलिए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अगर आप लोगों की ऐसी है। आजकल एक हम ऑनलाइन बहुत गलत चीज़ प्रमोट होते हुए देखते हैं, ऑनलाइन बैटिंग प्रमोशंस। जी। आपको क्या लगता है एथिकली एज अ इन्फ्लुएंसर, 8 मिलियन फैन बेस आपका, मिलियंस में फैन बेस आपका, आपको ऐसी चीज़ें अपने फैंस को देनी चाहिए जिनसे नुकसान हो उन लोगों का? घर खराब हो वो चीज़ नहीं, और मैं मानती हूँ कि मैंने भी करे हैं। ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। अभी मैंने जी, बिल्कुल। एक आपके आने से पहले मैंने 24 लाख, एक 25 साल का लड़का 24 लाख रुपए ऑनलाइन बैटिंग में हारा। सिर्फ ऐसे ही इन्फ्लुएंसर को देख के उसने खेलना शुरू किया, घर से चोरी की, अपनी सेविंग्स जीरो कर दी, 24 लाख वो आ रहा। उससे पहले हमने कवर किया 5 लाख रुपए एक लड़की गुड़गांव से हारी। आपको क्या लगता है ये चीज़ें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल जिम्मेदार। इन्फ्लुएंसर का मतलब यही होता है कि लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो, बट अगर आप कोई गलत चीज़ इन्फ्लुएंस करोगे तो वो तो फिर तुम इन्फ्लुएंसर नहीं हो गई। फिर हमारी जिम्मेदारी इतना बनती है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि ये चीज़ें मत करो। फिर भी किसी को करनी है तो हम पकड़ के तो नहीं बोल सकते कि भाई नहीं बेटा मत कर दो। जी, यूट्यूबर की अगर हम बाकी इन्फ्लुएंसरों की बात करें, मैं आप दोनों से इंडिविजुअली पूछूंगा कि आपका फेवरेट यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर कौन है? कोई 3 नाम अगर आप। कोई 3 नाम? मेरा पहला यूट्यूबर है द बीस्ट, कैरी मिनाटी की मैं कई बार देखता हूँ। और मेरी से हर्ष बेनीवाल से 1-2 बार बातें हुई हैं, जिसका तो- मैं नाम लेने वाली थी सबका नाम ले। और हाँ, अमित बढ़ाना से तीन मेरी तीन ही नाम आने थे। अमित बढ़ाना से मैं बहुत टाइम एक का नाम काट दो। तो मैंने उसका काट देते हैं, क्या बोलते हैं, हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल। खत्म। हाँ। हर्ष बेनीवाल खत्म। भाई अमित बढ़ाने से बातचीत ज्यादा अच्छी है। भाई देख लो, हर्ष बेनीवाल का नाम कट गया। और अमित बढ़ाने से बातचीत ज्यादा अच्छी पर अमित बढ़ाना जी का करियर, मेरे भी हालांकि बहुत अच्छे मित्र हैं वो, पर अभी बहुत टाइम से थोड़ा सा स्लो है मार्केट में, इतना कंटेंट नहीं दे रहे। उनका मानना ये है, जैसे कि उनसे मेरी पर्सनल लेवल पे बातें हुई हैं, उनका मानना ये है कि मैं एक काम ऐसा करूंगा ना, वो लोगों के 10 काम पे भारी पड़ेगा। जी। लोग काम करते रहेंगे, मैं एक काम ऐसा लेके आऊंगा, वो सारे काम बेकार लगेंगे लोगों को। 3 कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो आपको लगता है यार ये तो खचरे हैं? पुनीत सुपरस्टार, हम और बताइए। ये दीपक कलाल,
एंड ऑल्सो जोगिंदर। और मैं आपका नहीं, आपसे पूछूंगा अभी। अच्छा फिर ठीक है। और एक मेरे को, हाँ, थारा भाई जोगिंदर। हाँ, थारा भाई। नहीं, आपकी कॉमन भी हो सकती है, आप वैसे भी नहीं, थारा भाई जोगिंदर, हाँ, हस्बैंड, हमने वैसे बात- एक बार हमने इस टॉपिक पे बारे में वैसे बात भी की। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो एक टॉपिक के बारे में हमने बात की थी। कॉमन कंसेंट आप बना सकते हो। अब विशाखा से हम बात करते हैं। विशाखा, 3 आपके फेवरेट यूट्यूबर, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर। फ्लाइंग बीस्ट और कैरी मिनाटी और हर्ष बेनीवाल। ये आप कॉपी कर रहे हैं क्या एक दूसरे नहीं को? नहीं, हर्ष बेनीवाल इन्होंने हटा दिया था, मेरा हर्ष बेनीवाल नहीं, हर्ष बेनीवाल सच में बहुत अच्छी ये videos डिप्लोमेटिक खिल गए, पति ने हटा दिया, पत्नी ने जोड़ दिया आप पहले तो मुझसे उसका पूछते समर्थन ना। मिल गया। डिप्लोमेटिक खिल गए हैं कि चलो घर में कोई तो पसंद कर रहा है। समर्थन हो। हाँ। और आपके जो जिनको आप पसंद इधर देखना भी पसंद नहीं करते, रील आप ऊपर स्वाइप कर देते हो। अभी एक लड़की है, लड़की का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अभी लड़कियों के वो मेरा अलग पॉइंट है, वो आपसे मेरे को पूछना नहीं, है। उस वही लड़की है, लड़की का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत वल्गर सी वीडियो बनाती है, वो नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझे उसका। मैं देखता नहीं वही, मेरी सजेशन में भी नहीं आती क्योंकि मेरे में आती है ना, मैं नो इंटरेस्टेड कर देता हूँ उसी को, 3 डॉट्स पे आता तो। नहीं, नाम नहीं याद आ रहा। तो कोई नहीं, नेक्स्ट कोई नहीं। एक है, वो बहुत वल्गर वीडियोस वगैरह बनाती है, तो वो आते ही ऐसे स्वाइप कर देते हैं। बाकी तो बहुत हैं, किस कोई भी 3 नाम जो आपको लगता है कि इनको तो आज ही अपना इंस्टाग्राम बंद कर देना चाहिए। फिर लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे। हम वही तो चाहते हैं। आप भी बंद कर दो। कौन है यार? जोगिंदर, जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। थारा भाई जोगिंदर, मुझे नहीं अच्छी लगती उनकी वीडियोस। आपको लगता है कि उन्हें इंस्टाग्राम आज ही बंद कर देना चाहिए? हाँ, क्योंकि कुछ होना भी तो चाहिए ना। क्योंकि वो कभी कभी ना बातें ऐसे ऐसी कर देता है वीडियोस में। मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि वो गिफ्ट जो बांटता है बाद में वापस ले लेता है। मैंने भी सुना है ऐसा कि वो स्कैम करता है। वो पहले से बोले भाई ऐसे ऐसे करेंगे, ये है बस ऐसा। ये एक नाम, और बाकी के 2 नाम? 2 नाम और रह गए, ऐसा कोई नहीं है। बस बाकी सब सिर्फ आप जोगिंदर को टारगेट कर रहे हो कि वहाँ भाई तू इंस्टाग्राम छोड़ दे और हाँ, बाकी छोड़ दे। बाकी के 4-5 लाख जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो सब ठीक हैं। चलिए खैर, बहुत अच्छा है। आप एक फीमेल हैं, और बीइंग अ फीमेल आपको क्या लगता है कि और जो बाकी फीमेल इन्फ्लुएंसर हैं जी, उनमें कोई ऐसी फीमेल जिसको आप हिदायत देना चाहें कि आप कंटेंट बेहतर करें? तो किसी भी, बेहतर करें। हाँ, वल्गैरिटी, न्यूडिटी बहुत हमें देखने को मिलती है। बहुत है ऐसी लड़कियां, वही जिसका मैं अभी बता रही थी, वो है मुस्लिम, बट वो कैसे ऐसे वीडियोस, मतलब होता है ना उनके धर्म में तो ये सब चीज़ें करना एक गुनाह बोलते हैं वो लोग तो, बट कर सकती है बेहतर। हर चीज़ अच्छी है, बॉडी अच्छा है, लुक्स अच्छे हैं, बट नंगा नाच करके ही वो चीज़ करना तो गलत है ना। तो उन चीज़ों को ठीक करके आप नॉर्मल अच्छे से वो सूट पहन के भी जब वीडियोस बनाती है तो अच्छी लगती है, बट फिर वो चीज़ करके लाइक्स व्यूज़, मतलब मैंने देखे हैं बहुत लाइक्स, बहुत व्यूज़, फॉलोअर्स बहुत। एक इन्फ्लुएंसर है गुनगुन गुप्ता, अभी पीछे उनका किसी एमएमएस को लेकर भी वायरल हुआ था। हाँ वायरल हुआ, और उनका कंटेंट भी शायद कुछ काइंड ऑफ वैसा ही है कि डांस करना, इस तरह के वीडियोस करना। आपकी नज़रों, आपका क्या ओपिनियन है उनको लेकर, वीडियोस को लेकर? उनकी वीडियोस को नहीं, लेकर? अच्छी वीडियोस बनाती है, ऐसी कोई उसकी वल्गैरिटी नहीं लगती, बट वो वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा हुआ कि हैं कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। जैसे बोल देती हैं लड़कियाँ कि भाई मैं यहाँ से जा रही थी, मैंने शॉर्ट ड्रेस ही तो पहनी हुई थी, लड़कों ने मुझे छेड़ दिया, लड़के मुझे ऐसे कमेंट पास करते हैं, है ना। तो भाई तुम्हें पहनने क्यों है यार ऐसे कपड़े? तो भाई आप कहना क्या चाह रहे नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। भाई आपको ऐसे एरिया में अकेला जाना है क्यों? पहली बात, अब आपके हाथ में किसी नॉर्मल से बंदे के हाथ में मैं एक पैसों से भरा बैग, गले में सोना ही सोना, सारा असली, अरे ऐसे सारे गुंडे वाले एरिया में लाइन में छोड़ दूं, क्या वो आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, वो लूट लेंगे आपको। यही एक लड़की है। नहीं, पर कहीं खुली तिजोरी तुम लेके जा रहे हो। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता प्रदीप, हमें अपने समाज में इस तरह का रिफ्लेक्शन लेके आना चाहिए कि लोगों की ऐसी सोच ही ना रहे? भाई देखो, मेरा मानना ये है, हर किसी की अपनी एक पर्सनल सोच होती है। मेरी सोच ये है कि भाई तुम पहनो, बट हर चीज़ का एक दायरा होता है, हर सिचुएशन होती है कि यहाँ पे ये चीज़ चलेगी। और तुम्हें अकेला, जहाँ पे अगर ऐसे कपड़े पहन रखे हो, तुम प्लीज़ अकेला ट्रैवल मत करो। ये इनडायरेक्टली आप विशाखा को वार्निंग दे रहे हो? नहीं, ये पहनती ही नहीं है, ये पहनती ही नहीं है।
विशाखा समझ जाओ कि आगे से ऐसे मुट्ठी में रहना है कि भाई नहीं, but मैं मैं पहले जरा से सा भी पहनती ऐसे नहीं हूँ। जाने दूंगा। पहनती भी हूँ। चलिए, नहीं आपका कहना बहुत अच्छा सजेशन है आपका, पर फिर भी कभी भी मेरा मानना ये है कि कभी कहीं जाओ भी ऐसे कपड़े तो हमेशा फैमिली के साथ या किसी के साथ जाओ। सोसाइटी को भी पर कहीं ना कहीं अपनी सोच बदलनी चाहिए। आपके और मेरे जैसे लोगों को भी आगे आना चाहिए कि कहीं गलत होते हुए देख रहे हैं तो आवाज़ उठाएं। प्रदीप जी, अब मुझे लगता है कि हम अपने डिस्कशन को बाइंड अप करें और कुछ ऐसी बात अगर आप कहना चाहें या एक संदेश हमारी पूछताछ के माध्यम से खुद को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। मैं बस यही कहना चाहूँगा सभी मेरे जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको कि जैसे आप प्यार दिखाते हैं वैसे प्यार दिखाते रहिए, और हमें बहुत अच्छा लगता है आप सबका इतना सारा प्यार। और ये जो भी गलत कमेंट करते हो वो मत कीजिए, बस करने दो ना। अच्छा नहीं मतलब मत कीजिए, उनको प्यार में बदलिए, वो थोड़ा अच्छा रहेगा, हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है ना कि कई बार एक मोमेंट ऐसा आता है कि यार इतने कमेंट, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस ये। विशाखा जी, आप कुछ कहना चाहें? मैं एक मैसेज आप लोगों को जो मैं नहीं बोलती मैं आज बोलना चाहूँगी कि जो इनकी पास लाइफ है और जो थी, जो था, जो भी था उसको ख़त्म करके प्लीज़ अब आगे बढ़ो। हम लोग मूव ऑन हो चुके हैं, प्लीज़ आप लोग भी मूव ऑन हो। हमें पता है आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, क्या, कैसे, क्यों, कब। हम उस चीज़ को छोड़ चुके हैं, प्लीज़ आप भी उस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ो प्लीज़। रात गई बात गई जी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूछताछ एक बहुत से प्यारे से जाट कपल के साथ, प्रदीप खरेरा और विशाखा जाटनी एलियस पवार। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को हमारा एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इस एपिसोड में हमने कोशिश की सभी पॉइंट्स को कवर करने की। फिर भी अगर आपको लगता है, कोई डाउट है आपके माइंड में या कोई किसी भी तरह का सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। मैं, मेरी टीम या इन दोनों लोगों की टीम आपके सवालों का ज़रूर जवाब देगी। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। तब के लिए थैंक यू ऑल, लव यू, जय हिंद, जय भारत। राम राम। जी। पूछताछ होगी पूछताछ, खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।